कहानी की शुरुआत में अफगानिस्तान में सेना के कई काफिले सड़क पर फंसे लोगों की मदद के लिए जा रहे थे। एक सैनिक बाहर आया और इस परेशानी के लिए गाली देने लगा। दूसरा सैनिक गुस्सा हो गया और उससे लड़ने लगा, लेकिन वे वास्तव में भाई थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बड़े भाई ने समस्या ठीक करना शुरू किया। उसी दौरान छोटे भाई ने रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए असाइनमेंट का विषय उठाया, जो सेना की सबसे कठिन पोस्टिंग है। बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि यह बहुत कठिन था और उसने कहा कि अगर छोटा भाई चाहे तो इसे कर सकता है। लेकिन छोटा भाई बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि उन्होंने इसे साथ में करने की योजना बनाई थी। उसे दुखी देखकर बड़ा भाई अंततः मान गया। फिर जब वह वापस लौट रहा था, एक मिसाइल ने काफिले को उड़ा दिया। वे तुरंत हमले के अधीन आ गए और सब कुछ नष्ट हो गया। सैनिक होश में आया तो वह अकेला था। उसने अपने भाई को पाया जो धीरे धीरे मर गया। वह बस में उठा। इस घटना को 2 साल बीत चुके थे। वह एंटी डिप्रेसेंट ले रहा था। बसें रेंजर असेसमेंट सेंटर की ओर जा रही थीं। पहले सभी को लाइन में खड़ा किया गया, नंबर दिए गए और काम सौंपा गया। प्रत्येक पंक्ति के लिए एक लीडर भी नियुक्त किया गया। जब सैनिक अंदर आया तो देखा गया कि उसे 4 बार मेडिकली रिजेक्ट किया जा चुका था। उसे नंबर 81 दिया गया और लीडर बनने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया और सार्जेंट टोरस ने प्रक्रिया पर भाषण दिया। यह 8 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी और यह भयावह रूप से कठिन होगी। यदि किसी तरह वे अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तो उन्हें 24 घंटे का एक सिमुलेशन मिशन करना होगा, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे कठिन आर्मी सिलेक्शन प्रोग्राम है। यदि वे पास हो जाते हैं तो वे रेंजर बन जाएंगे। ट्रेनिंग शुरू हुई और सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। पहला राउंड खत्म होने पर कुछ लोग बाहर हो गए। दूसरा राउंड भी खत्म हुआ और लोग रिजेक्ट हो गए। इसी तरह राउंड चलते रहे और 81 बाकी लोगों से बहुत बेहतर था। दोपहर के भोजन के समय नंबर 7 ने देखा कि 81 अकेले खा रहा है और ट्रेनिंग हुई और सभी से पूछा गया कि वे पहले कहां तैनात थे। जब 81 के बारे में पता चला तो सभी ने उसे घूरा। दोपहर के भोजन में अन्य लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और नंबर 44 ने उन्हें उसकी कहानी बताई। इसी बीच न्यूज चल रही थी कि नासा ने पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एक क्षुद्र ग्रह को देखा है। आखिरकार और सैनिक नॉन सिलेक्ट हो गए। दोपहर के भोजन में अन्य लोग 81 के बारे में बात करते रहे और पता चला कि उसने सिल्वर स्टार जीता था। वह एकमात्र जीवित बचा था और अपने भाई को 10 मील तक बेस तक ले गया था। 15 ने जिज्ञासावश पूछा कि क्या यह सच है, लेकिन 7 ने उसे रोक दिया। 15 ने कहा कि वह केवल यह जानना चाहता है कि वह हीरो है या नहीं। रात में 7 ने 81 को एंटी डिप्रेसेंट लेते देखा। अगले दिन उसने उससे छोटी मोटी बात भी की। ट्रेनिंग और कठिन हो गई और सैनिक बाहर हो गए। 81 को अभी भी दुखद अतीत की घटनाओं के बुरे सपने आते थे। यह अंतिम सप्ताह था और काम भारी वजन के साथ स्विमिंग पूल के नीचे चलना था। सभी ने हार मान ली, लेकिन 81 अपने भाई की कल्पना करता रहा। हालांकि अंतिम क्षण में वह असफल हो गया। उसे ऊपर खींचा गया, सीपीआर दी गई और सौभाग्य से बचा लिया गया। एक सार्जेंट ने कहा कि वह एक दायित्व है। 81 ने क्षुद्र ग्रहों की खबर देखी, जिन्हें अब एक वस्तु नहीं बल्कि कई इंटरस्टेलर बॉडीज का समूह माना जा रहा था। 81 को सार्जेंट के पास बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे चुप करा दिया और कहा कि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है और यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह सोता नहीं है, दूसरों से बात नहीं करता है और लीड करने से बचता रहता है। उन्होंने कहा कि वे उसे निकाल सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे। हालांकि 81 उठा, विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार किया और चला गया। सार्जेंटों ने इसके बारे में कुछ करने की योजना बनाई। अंतिम राउंड के लिए नॉन सेलेक्ट्स बाहर हो गए और 81 उनमें शामिल नहीं था। बाकी सभी जश्न मना रहे थे। अंतिम मिशन के लिए टोरस ने उनके लिए इलाके का नक्शा तैयार किया। डेमो एक पायलट है जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उन्हें सभी बड़ी बाधाओं से लड़ते हुए उसे बेस पर वापस लाना है। इस बार 81 को टीम लीडर नियुक्त किया गया। सैनिक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े और सार्जेंट का मानना था कि अगर वह रेंजर बनना चाहता है तो उसे नेतृत्व करना होगा। हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। वे घने जंगल के ऊपर घाटी से गुजरे और शुरुआती बिंदु पर उतरे। टीम के पास बैठकर मिशन शुरू करने के लिए एक पल था। उनके पास इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे थे। 81 ने भाषण देने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका और 7 ने उसे प्रेरित करने में मदद की। वे दुर्घटना स्थल की ओर बढ़े, पहाड़ों और घाटियों से गुजरे और तब तक रात हो गई। वे दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे जो अभी तक नहीं हुई थी। 7 ने 81 से पूछा कि क्या वह उसे कुछ व्यक्तिगत बता सकता है, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया और कहा कि वह केवल मिशन के बारे में बात करेगा।
आखिरकार आसमान में कुछ तेजी से गुजरा। उन्होंने सोचा कि सार्जेंट ने इसे सतही तौर पर खेला है। वे चलते रहे। भोर हुई। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त विमान देखा, जो उनके लिए थोड़ा बहुत हाई एंड लग रहा था। उन्होंने चार्ज लगाने और उसे उड़ाकर डेमो बंधक को बाहर निकालने की योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा कि कंपास काम नहीं कर रहा है और 81 ने भी इसे नोटिस किया। 111 ने कहा कि कम्युनिकेशन का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। वे केवल एक अजीब चीखने की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह योजना का हिस्सा है और सैनिक चार्ज लगाने के लिए अंदर चले गए। इस बीच 81 ने दूर कुछ चमकता हुआ देखा। उसने 44 से उसे कवर करने के लिए कहा, क्योंकि वह जांच करने गया। चार्ज लगाए गए और 81 उस जगह पहुंचा जहां एक विमान ध्वस्त था, यह महसूस करते हुए कि यह उनका असली लक्ष्य था। चार्ज फटे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए विमान बरकरार था, उस पर खरोंच तक नहीं थी। जल्द ही यह बदलने लगा। यह धीरे धीरे प्रकाशित हुआ और ऊपर उठने लगा। यह एक विशाल रोबोट आकार की मशीन थी जो तुरंत एक नीली लेजर फैलाती थी, जो उन सभी को स्कैन करती थी। जल्द ही यह लाल हो गई और एक सैनिक को लॉक कर दिया। उसने एक हथियार निकाला और गोली चलाई। सैनिक नष्ट हो गया जैसे अन्य भागे और वह भी मर गया। सात किसी तरह छिप गया और फिर भाग गया। मशीन ने 44 को लॉक किया, लेकिन 81 समय पर आ गया और उन्हें बचा लिया। वे तुरंत भाग गए, जंगल से बचते हुए, जैसे मशीन गोली चलाती रही। वे एक गड्ढे के पास आए और रुके, लेकिन मशीन ने एक बम फेंका। यह फट गया और वे जंगल और पत्थरों के बीच बुरी तरह गिर पड़े। उनमें से एक नुकीली लकड़ी से घायल हो गया और सात की टांग बुरी तरह घायल हो गई। 81 उठा और स्थिति देखकर उसे अफगानिस्तान की याद आ गई। उसकी उंगलियां टूट गई थीं, लेकिन उसने उन्हें फिर से जोड़ लिया। वह एक चीखते हुए सैनिक के पास दौड़ा और उसे शांत किया। साथ में उन्होंने घायल सैनिक की मदद की और उसे वहां से बाहर निकाला। फिर उसने सात को एक कोने में सुलाया। सभी इस बात को लेकर भ्रम में थे कि वह चीज क्या थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रेडियो की जरूरत है, जो एक 111 के पास था। 81 उसे लेने दौड़ा। वह 111 तक पहुंचा, लेकिन कम्युनिकेशन नष्ट हो चुके थे। 81 ने एक सैनिक को जिंदा और रेंगते हुए देखा। उसने मशीन को भी उसकी ओर आते देखा। उसने उस पर लेजर डाली और तुरंत उसे नष्ट कर दिया। घायल सैनिक की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि अन्य लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बच नहीं सका और मर गया। 81 दौड़ता हुआ नीचे आया। उसने कहा कि उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। मशीन उनका पीछा कर रही थी। 15 भ्रमित था कि वह चीज क्या है और 81 को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि मशीन उनके निशान का पीछा कर रही है। उसने गड्ढे में एक रस्सी फेंकी। सभी ने अपनी रस्सी निकाली। वे एक एक करके नीचे उतरे। 96 और 81 ने 7 की मदद करने की कोशिश की, लेकिन 96 ने 81 से आगे बढ़ने के लिए कहा और 7 को नीचे सरकाने में मदद की। 7 धीरे धीरे नीचे सरका। इसी बीच 81 ने अपने कंपास को देखा और महसूस किया कि यह पास में है। मशीन 96 के पीछे खड़ी थी और उसे उड़ा दिया। 7 प्रभाव से गिर गया, लेकिन 81 ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। 96 का शरीर उनके सामने गिर गया। मशीन धीरे धीरे चट्टान के पास पहुंची। फिर उसने इलाके को स्कैन किया। उन्होंने दीवार से जितना हो सके चिपकने की कोशिश की। यह धीरे धीरे उन सभी के पास से गुजर गई, लेकिन 15 का घबराया हुआ पैर उससे टकरा गया। वे तुरंत भागे, क्योंकि मशीन तेजी से गोली चला रही थी। वे जंगल से गुजरे और मशीन ने अपने हथियार बदल दिए और कई विस्फोटक फेंके। उन्होंने उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन प्रभाव झेलते रहे। जैसे जैसे वे दूर गए, मशीन ने अपना हथियार वापस खींच लिया। सैनिक एक खुले घास के मैदान में पहुंच गए। वे सभी आराम करने के लिए बैठ गए। 81 ने 7 की टांग ठीक की। उसे फिर से PTSD से पैनिक अटैक आया, लेकिन 7 ने उसका हाथ पकड़कर उसे आत्मविश्वास दिया। 81 ने मॉर्फिन मांगी, लेकिन देखा कि गिरने से वह सब टूट गई थी। 7 ने कहा कि वह इसके बिना करे। उसने काम शुरू किया और हड्डी को ठीक किया। उसने पट्टी बांधी, लेकिन 7 बेहोश हो गया। उन्होंने उसे स्ट्रेचर से बांध दिया। 15 इससे निराश था, क्योंकि वे बेस से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 81 ने तब खुलासा किया कि वह उनका लक्ष्य नहीं था। उसने इसे देखा था। यह सिर्फ एक पुराना फाइटर जेट था। अब उन्हें इलाके को पार करके फिनिश लाइन तक पहुंचना था, जहां पूरी टीम उनका इंतजार कर रही थी। 15 ने कहा कि शायद कोई फिनिश लाइन नहीं है, लेकिन 81 जानता था कि यह उनका एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अनावश्यक सामान हटा दिया और आगे बढ़े। वे घने जंगल से गुजरे और एक तरफ तेज धारा वाली नदी के पास पहुंचे। 81 ने उन्हें अपनी रस्सियां निकालने के लिए कहा। वह दूसरी तरफ जाएगा और एक जिग बांधेगा। 81 ने रस्सी बांधी और कूद गया। धारा उसे लगातार बहा रही थी, लेकिन वह तैरता रहा।
44 इस बीच अपनी जगह पर रहा। जल्द ही उन्हें 81 कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ पल बीते और 81 आखिरकार दूसरी तरफ उभरा। वह उठा और रस्सी को एक ट्रक से बांध दिया। 15 ने 7 को पीछे बांधना शुरू किया। वह धीरे धीरे रस्सी से गुजरा, लेकिन 7 का स्ट्रेचर एक उलझन में फंस गया। 15 वापस गया और इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एक गांठ खुल गई और 7 रस्सी से लटक गया। 81 ने कमान संभाली और रस्सी पर चढ़ गया, क्योंकि 44 संतुलन के लिए दूसरी तरफ से आया। अन्य लोग रस्सी के दबाव को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे केंद्र तक पहुंचे और 7 को ऊपर खींचने की कोशिश की। हालांकि तभी कंपास ने काम करना बंद कर दिया। मशीन आ गई थी। उसने रस्सी पकड़े हुए सैनिकों को लॉक किया और उन्हें उड़ा दिया। वे सभी पानी में गिर गए। धारा उन्हें चट्टान की ओर ले जा रही थी, जबकि 81 का पैर रस्सी में फंस गया था। मशीन नदी पर उतरी और उन पर गोली चलाई। वह 81 पर पैर रखने ही वाली थी, लेकिन उसने समय पर चाकू से रस्सी काट दी। उसने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह गोता लगाकर बच गया। उसने 7 को बहते हुए देखा और उनके पीछे तैरकर उन्हें पकड़ लिया। धीरे धीरे वे चट्टान तक पहुंचे और फव्वारे से गिर पड़े। 81 सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था और एक अवशेष को पकड़े हुए था। बाद में अन्य लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। 7 अभी भी जिंदा था। यह एक सैनिक था जो फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहा था, जिसने उन्हें बचाने में मदद की। उसने उसे फिनिश लाइन की दिशा बताई। 81 यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उन्होंने एक सैनिक का सिर तैरता हुआ देखा। वे आगे बढ़े। आखिरकार वे एक घास के मैदान में पहुंचे। वे आगे बढ़े और मिशन के लिए सार्जेंटों द्वारा लगाए गए एक जाल को पाया। एक रस्सी एक ज्वाला से बंधी थी। 81 को एहसास हुआ कि बेस पास है। वे चलते रहे और आखिरकार बेस पर पहुंचे, लेकिन यह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्हें लगा कि यह मशीन द्वारा किया गया है, लेकिन 15 ने सोचा कि कैसे, क्योंकि यह हर समय उनके पीछे था। उन्होंने देखा कि टावर गिरा हुआ है और समझ गए कि कम्युनिकेशन क्यों बंद था। 81 ने जगह की जांच की और महसूस किया कि मशीन इस जगह से गुजरी है, पहाड़ को तोड़ते हुए। यह वही क्षुद्र ग्रह होना चाहिए जिसके बारे में न्यूज बात कर रही थी, और निश्चित रूप से यह इस ग्रह का नहीं है। अचानक उन्होंने किसी को सुना, और यह सार्जेंट था जो लगभग जल चुका था और जल्द ही मर गया। हालांकि 81 ने एक टैंक देखा और तुरंत इसे ठीक करने का फैसला किया। 15 गुस्से में था और कहा कि हर कोई उसके जैसा भावनाहीन नहीं है। वह नहीं थकता क्योंकि वह हीरो है और वे सामान्य इंसान है। इससे 81 गुस्सा हो गया और वह उस पर झपटा और कहा कि वह हीरो नहीं है। वह बेस तक वापस नहीं पहुंच सका। वह अस्पताल में उठा और तब तक उसका भाई मर चुका था। उन्होंने उसे बताया कि वह बेस से सिर्फ 100 गज की दूरी पर था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन बेहोश हो जाने के कारण मर गया। उसने कहा कि अब यह उनके बारे में नहीं है। उन्हें उस टैंक को तैयार करना होगा, शुरुआती बिंदु पर लौटना होगा और उन्हें चेतावनी देनी होगी कि क्या आने वाला है। 81 ने देखा कि टैंक कैसे फंसा हुआ है और कहा कि उन्हें इंजन शुरू करना होगा। यह काम नहीं किया, इसलिए 15 ने अंदर जाकर इसे ठीक किया, क्योंकि उसे पहले से जानकारी थी। टैंक शुरू हुआ। उन्होंने इसे रस्सी से बांधा और सभी ने खींचा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार यह बाहर आ गया। 44 को अंदर कुछ खाना भी मिला और उसने इसे दूसरों को दे दिया। उन्होंने 7 को अंदर ले जाने के लिए उठाया जब पीछे ज्वाला ऊपर गई। उन्हें एहसास हुआ कि मशीन पास में है। वे जल्दी से अंदर घुसे। कंपास तेजी से घूमने लगा। एक और ज्वाला ऊपर गई। उनमें से एक ने देखा कि टैंक में गोला बारूद नहीं है, जबकि 15 कुछ लेने दौड़ा। उसे कुछ मिला और उसने जमीन हिलती देखी। वह भागा, क्योंकि मशीन उनके पास आ रही थी, लेकिन पकड़ने से पहले ही उसे गोली मार दी गई। गोला बारूद अंदर फेंका गया, लेकिन वह खत्म हो गया। 44 ने गति बढ़ाई और टैंक विस्फोटों के बीच आगे बढ़ा। उन्होंने गोला बारूद सेट किया और उस पर गोली चलानी शुरू की, लेकिन वे उससे टकराकर वापस आ गए। 44 ने टैंक को तेजी से मोड़ा और अंदर सभी गिर गए। मशीन तेजी से गोली चला रही थी क्योंकि अंदर आग लग गई थी। उन्होंने इसे बुझाया और टैंक के कवच को भारी चोटें आई थीं। हालांकि मशीन धीमी हो गई थी और वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन 81 ने देखा कि यह केवल विस्फोटक फेंकने के लिए धीमी हुई थी। एक के बाद एक विस्फोटक टैंक के सामने गिरे और 44 किसी तरह उनके बीच से गाड़ी चलाता रहा, जबकि अंदर अन्य लोग भारी टक्कर झेल रहे थे। टैंक विस्फोटों से गुजर रहा था और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो मशीन ने लगभग 100 और उनके रास्ते में फेंके। व्यक्ति पलट गया और चट्टान से गिर गया। 44 ने टैंक पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश की, जबकि अन्य संतुलन के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे वे स्थिर हो गए और मशीन अब दिखाई नहीं दे रही थी। 81 ने सोचा कि वे इससे बच निकले हैं। हालांकि यह केवल उनके ऊपर थी। ये उनके सामने उतरी। इस बार उसने अपना चेहरा खोला और नीली रोशनी की एक भारी किरण दिखाई दी, जिसने एक शक्तिशाली लेजर बीम चलाई।
टैंक बाहर निकला और भागने की कोशिश की। उन्हें लगा कि यह गुस्से में है। उन्होंने बंदूकें निकाली और उस पर गोली चलानी शुरू कर दी क्योंकि उनके एक हाथ उड़ गया था। 81 ने उस पर ग्रेनेड लॉन्च किए। आग लग गई, लेकिन इसका उस पर बहुत कम असर हुआ। टैंक अंततः आधा उड़ गया, लेकिन गोलीबारी जारी रही बिना निशाने के। हालांकि उसने बगल की चट्टानों पर गोली चलाई। 81 अब 7 को पकड़ नहीं सका क्योंकि वह फिसल गया। उसने बगल के पहाड़ पर एक ग्रेनेड दागा और चट्टानें मशीन पर टूट पड़ी। 81 ने 44 से मुड़ने के लिए कहा, लेकिन देखा कि वे मर चुके हैं। टैंक फट गया। 81 घायल होकर उठा। उसने उठकर देखा कि सभी मर चुके हैं। वह चट्टानों तक पहुंचा और मशीन को खोजने के लिए उठा। उसे केवल उसका हाथ मिला, पूरा शरीर नहीं। उसने पीछे देखा और मशीन को पीछे देखा, जो अंतरिक्ष की ओर प्रकाश की एक किरण उठा रही थी। वह एक चट्टान के पीछे छिप गया और महसूस किया कि यह किसी से संवाद करने की कोशिश कर रही है। फिर उसने देखा और 7 को पाया। वह उसके पास दौड़ा और देखा कि वह जीवित है। उसने उसे जगाने की कोशिश की क्योंकि उसने देखा कि मशीन ने संवाद करना बंद कर दिया था। फिर उसने गिरे हुए टैंक को स्कैन किया और नष्ट कर दिया। वह धीरे धीरे नीचे आई और 81 7 को घसीटते हुए भाग गया। जल्द ही बारिश शुरू हो गई और जब वह कीचड़ भरे जंगल में था, 7 फिसल गया। वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। निराश होकर वह लेट गया और महसूस किया कि वह फिर से असफल हो गया है। 7 जाग रहा था और उसने खुलासा किया कि वह जानता था कि वह कौन था। वह उसके भाई का दोस्त था और वह हमेशा अपने बड़े भाई के साथ रेंजर बनने की बात करता था। उसने उसे यह बताने की कोशिश की, लेकिन 81 बात नहीं करना चाहता था। 81 ने तब कहा कि उसने सोचा था कि अगर वह फिनिश लाइन तक पहुंच सकता है तो शायद वह सो सके। उसे लगता है कि उसने सभी को निराश किया है, न कि सिर्फ अपने भाई को। 7 ने उसे बताया कि उसने अभी भी हार नहीं मानी है और यह असफलता नहीं है। जल्द ही उसने मशीन को उनके ऊपर स्कैन करते देखा। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे खत्म करना है, लेकिन कुछ देर तक इसे देखने के बाद उसने देखा कि उसके सिर से हमेशा धुआं निकल रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह एक वेंटिलेशन सिस्टम है। उसने एक बिल्डर की फैक्ट्री भी देखी और कहा कि उसके पास एक योजना है। उसने 7 को एक पेड़ के पास रखा और उसे इंतजार करने के लिए कहा। 81 फिर फैक्ट्री की ओर बढ़ा। वह इंजन रूम में गया और एक लाइट जलाई। उसे कुछ डायनामाइट और एक फ्लेयर गन मिली। उसने मुख्य सेटअप पाया और फ्लडलाइट्स जलाई। हालांकि उसे रॉक कैरियर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला। फिर उसे एक रिमोट मिला जो चट्टानों को नियंत्रित करता था। पेड़ के पास लेटा हुआ 7 ने मशीन को आते हुए सुना। उसने अपनी जान के लिए संघर्ष किया, लेकिन 81 ने फ्लेयर दागी, जिससे मशीन का ध्यान आकर्षित हुआ। यह धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर बढ़ी। वेंट लगातार हवा उड़ा रहा था। इसने जगह को स्कैन किया, यह जाने बिना कि नीचे डायनामाइट रखे हुए हैं। यह फट गया और मशीन गिर गई। 81 बुलडोजर के साथ गैरेज से बाहर निकला। कार का अगला हिस्सा आग रोकता है क्योंकि यह मशीन से टकराया। बुलडोजर ने इसे दीवार के पीछे धकेल दिया। फिर 81 ने बटन दबाया और चट्टानें उसके सिर पर गिर गईं। फिर उसने पीछे एक जेट फायर छोड़ा और इस बार बुलडोजर धीरे धीरे पीछे हट गया। जब यह अंतरिक्ष में पहुंचा, उसने अपना चेहरा खोला ताकि नीली लेजर छोड़ी जा सके, लेकिन 81 ने तुरंत गति बढ़ाई और इसे फिर से दीवार से टकरा दिया। चट्टानें गिरती रहीं, धीरे धीरे वेंट को कम करती रहीं। बुलडोजर भी खराब होने लगा और अधिक सहन नहीं कर सका। हालांकि तब तक वेंट बंद हो चुका था और मशीन गर्म होने लगी थी। मशीन ने गलत फायर करना शुरू कर दिया और एक टावर पर गोली चला दी, जो बुलडोजर पर गिर गया, लेकिन 81 समय पर कूद गया। मशीन पूरी तरह गर्म हो गई थी और जल्द ही उड़ गई। मशीन फिर धीरे धीरे मर गई, हालांकि इससे विस्फोटक आग पर गिर गए। 81 तेजी से दौड़ा, चट्टानों पर चढ़ा और कूदा क्योंकि पूरी जगह फट गई। सुबह में उसने 7 को लिया और बेस पाया। वह उसे वहां ले गया और मेडिक्स उसे ले गए। उसने देखा कि पूरी जगह अराजकता में है। उसकी मुलाकात सार्जेंट शेरॉन से हुई, जिसने कहा कि वे मशीनें हर जगह हैं। उन्होंने पहली लहर को निष्प्रभावी कर दिया है, लेकिन एक वैश्विक आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि मशीनें पूरी दुनिया में फैल गई हैं और दुख की बात है कि और भी आ रही हैं। उन्हें नहीं पता कि वे क्या चाहती हैं या कहां से हैं। पूरी दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है। शेरॉन उसके पास आया और कहा कि मशीनें आसानी से नहीं मरती, लेकिन वह जानना चाहता है कि उसने अकेले एक को कैसे खत्म किया। उसने स्थिति समझाई कि उन्हें वेंट बंद करना होगा और यह घुटकर मर जाएगी। सार्जेंट ने कहा कि उसकी खुफिया जानकारी कई जानें बचाएगी और 81 ने कहा कि वह सही था। वह तैयार नहीं था। सार्जेंट ने तब उसे रेंजर का बैज दिया और कहा कि वह अब तैयार है।
उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया और 81 ने अकेले एक मशीन को मारने का भाषण दिया ताकि उन्हें प्रेरित किया जा सके और वे सभी अवांछित युद्ध लड़ने के लिए हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़े।